इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। सत्ता में केवल चाटुकारिता और स्वार्थ की राजनीति हावी। अलंकार अग्निहोत्री ने पार्टी बनाने पर कही ये बात। सिटी मजिस्ट्रेट पद से निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बृहस्पतिवार को एटा पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि नए नियम देश के बच्चों, युवा व आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए। शहर के शहीद पार्क में पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने लगभग 11 बजे पत्रकार वार्ता की। जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि यूजीसी के नए नियम मूल रूप से बच्चों के साथ दुष्कर्म व शारीरिक शोषण जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने वाला है। इसके प्रावधान ऐसे हैं कि इससे समाज में भ्रम व विवाद बढ़ेंगे। कहा कि हमारे बेटे बेटियों के साथ दुष्कर्म होंगे और दोष सिद्ध करने की प्रक्रिया इतनी जटिल होगी कि पीड़ित को न्याय भी नहीं मिलेगा। जनप्रतिनिधियों की ओर से ऐसे नियमों को समर्थन देना दुखद है। कहा कि देश के कई नेताओं के पास विदेशों में उनके होटल, बंगले व संपत्तियां मौजूद हैं। जनता को ऐसे प्रतिनिधियों को पहचान कर हटाना होगा। संसद में बिल को समर्थन दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। यदि विधेयक की गहराई से समीक्षा की गई होती तो आज इस प्रकार से विरोध नहीं होता। अधिकांश जनप्रतिनिधि स्वयं इन नियमों की जानकारी ठीक से नहीं रखते। सत्ता में केवल चाटुकारिता और स्वार्थ की राजनीति हावी है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 से फरवरी 2023 तक वह एटा में तैनात रहीं। पार्टी बनाने के सवाल पर कहा कि उनका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है ताकि सरकार इस कानून को वापस ले। किसी भी समाज, संगठन या वर्ग द्वारा बुलाए जाने पर वहां पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, सैन्य खुफिया एजेंसी व अन्य जांच संस्थानों के पास इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। इन नेताओं की करतूतें भी जल्द उजागर होंगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह बड़ी शर्मनाक घटना है। धाराएं भी पूछ लें, इससे क्या जाते हैं वहाँ पे जाते हैं, जो संसद होगी या विधायिका होगी, वहाँ जाके दोज इन फेवर ऑफ द बिल आए करके हाथ और ताली बजा के चले आते हैं। इसीलिए अगर ये पढ़ते तो अपने समाज के लिए क्या विघटनकारी जो उसमें प्रावधान है उस पर चर्चा करते। 13 तारीख को ये आया था पूरे देश में, इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अनेक तरीके से बोला जा रहा था। अग्निहोत्री किसी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि आप किसी की गोदी में जाकर चल रहे हैं, अन्य पार्टियों मामला है ऐसा कि आप कहीं राजनीति आना चाहते हैं। बताइए, आपके ही कल माननीय जनप्रतिनिधि जी कलराज मिश्र जी ने बोला ये असंवैधानिक है, तो वो भी क्या किसी की गोदी में बैठ गए हैं? आपको जातिगत अपशब्द किसने बोले थे? ये एक देखिए, सबको पता है किसने बोले थे, मुझे भी पता है। मेरे तो सामने ही ये जो घटना हुई और उनका नाम, उनके नाम का नाम देखिए, ये एक गरिमा मर्यादा है। मैंने भी आज, जो कि हम सबके फ़ोन सर्विलांस पे हैं, इस समय अलग अलग तरीके से षड्यंत्रों के तहत ये तैयारी की जा रही है किसी पुराने मामले में हमको फंसाया जाए। तो हमने आज, हम सर्विलांस पे क्योंकि फ़ोन है तो हमने उनको बताया, आज हमने अपने फेसबुक भी डाला था। आप चिंता मत करिए, मुझे भी फिर पता है कि वो ये जो साला पागल पंडित जो बोला, साला पंडित पागल हो गया है, मुझे भी पता है। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही उस उत्तर का भी जवाब है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इस प्रश्न जो है, इसमें प्रश्न जो है, ये जो हमारा जो साला पंडित पागल हो गया है, इसी में उत्तर भी छुपा हुआ है। मैं जिस तंत्र में मुझे विश्वास नहीं रहा, मेरे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो फेल हो चुके हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार को, ये सब अक्लमंड हैं।